नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि यहाँ पे हम देखने वाले हैं गन्ना पर्यवेक्षक भर्ती के जो एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी, इंटरव्यू के बाद जो कट ऑफ जाने वाली उस पर यहाँ पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो पूरा देखें और दोस्तों को शेयर करें। और हाँ, बताना चाहेंगे आप अपने जो रिटन एग्ज़ाम में नंबर मिले हैं या जो आप जितने क्वेश्चंस हैं आप उन्हें कमेंट अवश्य करें, जिससे एक अनुमान लग सकता है कि कितनी कट ऑफ जाएगी। यहाँ पे हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाले हैं, इसमें थोड़ा बहुत संशोधन हो सकता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि नहीं होगा। मगर चलिए कुछ पुराने डेटा देखते हैं, उसके आधार पे यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ देखते हैं, जो 2016 में वैकेंसी आई थी, ठीक है, गन्ना पर्यवेक्षक 7 परीक्षा 2016 इसका नोटिफिकेशन था, विज्ञापन संख्या थी और 5554 अभ्यर्थियों ने लिखित परीक्षा के बाद साक्षात्कार दिया था। 874 पद से थे, तो लगभग आप देख सकते हैं लगभग दोगुना पद थे और लगभग दोगुना से अधिक लोगों को यहाँ पे एग्ज़ाम के लिए बुलाया गया, मतलब कि साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था। और इसमें जो कट ऑफ गई थी, बहुत अंतर मिला था कट ऑफ में। 160-68 के आसपास कुछ रिटन कट ऑफ थी, उसके बाद 240 नंबर के आसपास जो कट ऑफ इसकी गई थी। तो जाहिर सी बात है कि इसमें बहुत बड़ा एक अंतर देखने को मिला था, मगर इस बार इतना अंतर नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें 874 पदों के लिए 5554 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। क्योंकि पद दोगुना जरूर थे, मगर अभ्यर्थी इतने ज़्यादा बुलाए जाने की वजह से इतना ज़्यादा गैप देखने को मिला था। इसमें अगर 3 गुना तक बुलाते तो इतना गैप ना होता। आप देख सकते कि 6 गुना से अधिक लोगों को यहाँ पे बुलाया गया था, तो इसलिए यहाँ पे गैप मिला था। और बता दें, उसमें थोड़ा और भी कुछ रीज़न थे जिनके आधार पे यहाँ पे गैप ज़्यादा देखने को मिला था। तो यहाँ पे हम जब बात करने वाले हैं, पहले यहाँ देख लेते हैं जो कट ऑफ आई थी। तो 743 अनारक्षित के उत्तीर्ण हुए थे और एससी के उत्तीर्ण हुए 278, एसटी के 11 और अन्य पिछड़ा वर्ग के 1443 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए थे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अनारक्षित लगभग 3 गुना है, अनुसूचित जाति लगभग 3 गुना है, अनुसूचित जनजाति 1 गुना ही है, और अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें तो लगभग 20 गुना तक अभ्यर्थी यहाँ पे बुलाए गए हैं। यहाँ पे पद आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे 275 पद अनारक्षित के हैं, उसमें 743 बुलाए गए, और एससी के लिए 74 पद हैं, इसमें 278 बुलाए गए, और अनुसूचित जनजाति के लिए 11 पद हैं, 11 बुलाए गए, और 77 ओबीसी के लिए जो 1443 बुलाए गए, लगभग 20 गुना के आसपास बुलाए गए हैं। तो ये सभी बातें हुई जो रिजल्ट आएगा उसके बाद। और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी। जो अगर सभी पहलुओं पर नज़र डाली जाए तो अनारक्षित की 180 कट ऑफ गई है, और इसमें 700 प्लस अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए, लगभग 3 गुना उत्तीर्ण हुए। तो जाहिर सी बात है कि इसमें कट ऑफ बढ़ेगी और ज़रूर बढ़ेगी। और कट ऑफ इसमें अगर आप समझ लीजिए कि अगर इसमें 40 नंबर मिलते हैं तो 220 हो जाएगा, और अगर 20 मिलते हैं तो 200 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो इसकी कट ऑफ 210 से 215 के बीच में रहने की उम्मीद है। 215-20 तक हो सकती है जनरल की अगर बात करें। ओबीसी की बात, पहले एससी की बात कर लेते हैं। 74 में 2.5 गुना बुलाए गए हैं, इसमें इसकी कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी। इसकी कट ऑफ 190 से 200 के आसपास रहने की उम्मीद है। जिनके इतने नंबर सही हैं वो एलिजिबल हो सकते हैं इस पोस्ट के लिए। अगर एसटी की बात करें तो 116 + 20 इतनी कट ऑफ जाएगी, मतलब कि 136 प्लस कट ऑफ जाएगी एसटी वालों की, ठीक है। 136 या 140 तक जा सकती है। और अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें तो इसकी 180 इसके नंबर कट ऑफ गई है। और इसमें अगर बात करें तो कुछ अन्य पिछड़ा वर्ग के अनारक्षित में भी जाएंगे, एससी के भी अनारक्षित में जा सकते हैं। तो अगर घटा बढ़ा के सब देखा जाए तो इसकी कट ऑफ 200 से 220 के बीच में ही रहेगी, इतनी रहने की उम्मीद है।
200 तो नहीं रह सकता, मगर 210 से 220 के आसपास रहेगी, क्योंकि आपको पता है कि 30-40 नंबर 20 से 40 नंबर के बीच में पर इसमें इंटरव्यू मिलेंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि किस हिसाब से नंबर यहाँ पे देंगे। अब नंबर अगर इंटरव्यू में 180 नंबर वाले को अच्छे मिल जाते नंबर, 30 नंबर मिल जाते तो 210 नंबर पा जाएगा, तो हो सकता है उत्तीर्ण हो जाए। तो ओबीसी की बात करें तो 210 से 220 के अंतर्गत इसके जो है फाइनल रिजल्ट में सिलेक्शन होने के आसार हैं। अगर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की बात करें तो इनकी जो 190 नंबर कट ऑफ जाएगी, और अगर भूतपूर्व सैनिकों की बात करें तो 156 + 20 176 नंबर की कट ऑफ जाने की उम्मीद है। अगर विकलांगों की बात करें तो विकलांग में 196 प्लस कट ऑफ जाएगी, और महिला वर्ग की अगर बात करें तो 90 कट ऑफ थी, तो इसमें जाहिर सी बात है इनकी कट ऑफ बहुत ही कम गई 87 सीटों के आधार पे, तो इनका भी लगभग 115-120 के आसपास कट ऑफ रहने की उम्मीद है। तो वीडियो एक कैसा लगा ज़रूर बताएं। अगर आपने अगर कैंट सुपरवाइज़र का इंटरव्यू दिया है और आपने लिखित परीक्षा में एक 200 प्लस अंक अर्जित किए हैं तो आप ज़रूर कमेंट करें। अगर कम भी किए तब भी आप कमेंट करें, जिससे एक अनुमान लगेगा कि। और अपनी श्रेणी लिखना ना भूलें, क्योंकि महिला और विकलांग, भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, अन्य पिछड़ा और अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति, अनारक्षित, ये सब लिखना ना भूलें। तो नंबर ज़रूर कमेंट करें, इससे एक अच्छा एक आकलन मिल सकता है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।